8 है, लेक्चर 8 का पार्ट 1 है। इसमें हमने क्या क्या कवर करना है वो मैं सबको पहले लेक्चर की ओवरव्यू बताते हैं। डेफिनेशन करना है, बाइनरी रिलेशन करना है, फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ने हैं जैसे कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस, फिर कंबाइनिंग रिलेशन और कंपोजिशन वगैरह पढ़ने हैं। ओके, तो ये सब कुछ हमने क्या करना है, इसी लेक्चर में क्या करना है, कवर करना है। ये अब नेक्स्ट की तरफ आते। अब देखिए, पहले हमने रिलेशन को प्रैक्टिकल आपके सामने रखना है कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। इन डेली लाइफ वी डील विद रिलेशनशिप सच एज इन बिजनेस एंड रिलेटिव्स। देखिए, जब आप एक बिज़नेस कर रहे होते हैं तब आप देखते हैं कि आपका दो किस्म रिलेशन चल रहे होते हैं ना। एक आपकी इनकम होती है, एक आपकी इनकम होती है, एक आप जो है वो जो चीज़ बेच रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल समथिंग लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसी हिसाब से आपकी वो क्या बनती है, इनकम बनती है। इसके अलावा अगर आप रिलेटिव्स में देखें, यानी भाई बहन का एक रिश्ता होता है, बाप फादर का रिश्ता होता है, पड़ोस के साथ आपका एक रिश्ता होता है, ये भी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन हम आते हैं मैथमेटिक्स की तरफ कि मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या है। मैथमेटिक्स में रिलेशन देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेट x है, ये एक सेट y है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन दोनों के दरमियान हम एक फंक्शन आपको एक रिलेशन देता है, या आप जनरली भी इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2 लिख दे कि 1, 2 के साथ रिलेशन है, 2 की 3 के साथ एक सेंस में रिलेशन है। ओके, इस तरह आप लिख सकते हैं कि =πr² के एरिया किस के साथ रिलेशन रखता है, सर्कल की एरिया रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी रेडियस के साथ उसकी रिलेशन होती है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि हमने कंप्यूटर साइंस को भी टच करना है, तो कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेज है उसका एक क्या होती है, एक रिलेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिफरेंट फंक्शन बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल a बनाते हैं, b बनाते हैं, ठीक है। फिर इसी फंक्शन के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, फिर इसी को आपने रिटर्न करना होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर x ग्रेटर देन, फॉर एग्ज़ाम्पल x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आप फंक्शन क्या रिकॉल कर देते हैं कि x ग्रेटर देन 0, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी आउटपुट आ जाएगी, यानी इसी हिसाब से आपकी फंक्शन रिकॉल होगी। ओके, तो ये कंप्यूटर साइंस। देयरफॉर द रिलेशन इज़ नथिंग बट द लिंक बिटवीन नंबर ऑफ डिफरेंट सेट। फिर आप लोगों को एक ये इसकी डिफिनीशन आ गई कि रिलेशन क्या है। रिलेशन फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंट सेट है, ABC अप टू Z ए सेट है, ठीक है। वो रिलेशन क्या कहते हैं, इज़ नथिंग बट द लिंक बिटवीन द नंबर ऑफ डिफरेंट सेट। तो देखिए, इसमें भी कुछ नंबर्स होंगे, फॉर एग्जांपल इसमें भी कुछ नंबर होते हैं, इन दोनों को लिंक कर दें, इन दो सेट के लिंक को क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। अगर आप प्रॉपर डिफ़ाइन करना चाहते हैं, क्या करते हैं, डिफ़ाइन करना चाहते हैं ये प्रॉपर बाइनरी रिलेशन कैसे कहते हैं। बाइनरी रिलेशन क्या होता है कि आपने एक सेट A लिया, फिर आपने एक सेट B लिया, चलो ये आपने दो सेट लिए, ओके। फिर आपने इसकी A क्रॉस B करनी होती है। A क्रॉस B क्या होता है, एक सेट होता है जिसमें पेयर पड़े होते हैं, इस तरह, ये इस तरह पेयर होते हैं अप टू सो ऑन, यानी कुछ एलिमेंट यहाँ पे, फिर कॉमा यहाँ पे, कुछ एलिमेंट यहाँ पे, फिर कॉमा यहाँ पे, कॉमा यहाँ पे, कॉमा यहाँ पे, ये आपकी A क्रॉस B हो गई। ओके, फिर आप इसी A क्रॉस B का क्या लेते हैं, सबसेट लेते हैं। फॉर एग्जांपल F1 भी हो सकता है। रिलेशन की नोटेशन ये है अप टू Fn तक। ये डिफरेंट आपने क्या लिए हैं, रिलेशन लिए, क्या लिए हैं, रिलेशन लिए। ये सारे के सारे कहाँ से आपने लिए, A क्रॉस B से लिए, यानी इन अदर वर्ड A क्रॉस B के क्या है, सबसेट हैं। तो ये जो A क्रॉस B के सबसेट बनेंगे उसको क्या बोलते हैं, सिंपली रिलेशन भी कहते हैं, या मोर एन कॉमन वे में हम इसको बाइनरी रिलेशन भी बोलते हैं। यानी दो सेट ले लो, A ले लो, B ले लो, फिर A क्रॉस B कर दे, ओके। फिर A क्रॉस B में जितने सबसेट पड़े हुए हैं वो हर एक आपको क्या देते हैं, एक बाइनरी रिलेशन कहते हैं। अब देखिए, एक पॉइंट नोट कर ले, ये जो बाइनरी रिलेशन है, बाइनरी रिलेशन ये इज़ अ मैथमेटिकल
is a mathematical relationship है between two sets। बिटवीन टू सेट्स में भी हो सकता है, उसी एक सेट में भी रिलेशन हो सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल ये आपका एक सेट ए है, दूसरा बी है। मैंने क्या कहा था आपको कि आपने क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है। फिर इस ए क्रॉस बी के सब सेट को ओके उसको क्या बोलते हैं, देन एफ इज कॉल्ड एफ को क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन। एफ आपका क्या बनता है, बाइनरी रिलेशन। ये अब हमने बाइनरी रिलेशन को डिफाइन किया। फिर आप देखिए आपको ए गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 1 2 3, बी की वैल्यू क्या गिवन है एक्स कॉमा वाई। हमने क्या कहा था कि पहले आपने ए क्रॉस बी करना होता है। ए क्रॉस बी का तरीका क्या है, 1 सारों के साथ पेयर बनाएगा बी के एलिमेंट के साथ, 1x 1y, पहले 2x 2y 3x 3y, ये आपने एक पेयर बना ली। अब इसी ए क्रॉस बी का सबसेट लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने उसको आर नाम दिया, यानी इसी से ले रहा हूँ मैं। एक 1x ले रहा हूँ, एक 2y ले रहा हूँ। अब ये जो 1x और 2y है आप देख सकते हैं, ये मैं किस से ले रहा हूँ, ए क्रॉस बी से। जो ले रहे हैं उसका मतलब सबसेट होता है। तो ये आपका क्या बनता है, बाइनरी रिलेशन बनता है। क्या बनता है, बाइनरी रिलेशन बनता है। अब ऐसा भी पॉसिबल है ना कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट नोट कर ले कि आप पहले 2 सेट ले रहे थे, यानी फिर आप उसका एक क्रॉस बी ले रहे थे, फिर आप इसका सबसेट लिया आपने, तो वो क्या बना, रिलेशन बना। तो वो क्या बना, रिलेशन बना। अब ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि मैं ए को बी की इक्वल कर दूँ, ए को बी। फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसका मतलब है कि यहाँ पे ए है, दूसरा बी की जगह भी ए है। अब आपने क्या करना होता है, ए क्रॉस ए करना होता है। फिर इस ए क्रॉस ए में से एक आर लेते हैं जो कि सबसेट है ए क्रॉस ए का, इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। या मैं सिंपली रिलेशन भी कह सकता हूँ, बाइनरी रिलेशन भी कह सकता हूँ। अब ये पॉइंट नोट करने वाली है, बाइनरी रिलेशन सिंपली कॉल्ड रिलेशन। बाइनरी रिलेशन को सिंपली क्या कह सकते हैं, रिलेशन। अब देखिए इसको मैं अब प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्म भी दे सकता हूँ कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन में यानी एक एलिमेंट x होता है, एक एलिमेंट फॉर एग्जांपल y होता है। ये जो x होता है ये फर्स्ट सेट से आता है, ये जो y होता है ये सेकंड सेट से आता है। ये क्या होते हैं, यानी इन अदर वर्ड आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाइनरी रिलेशन में एक्चुअली पेयर होते हैं जो कि फर्स्ट ए क्रॉस बी से आए होते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ओके हो गया। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ले लूँ 1, x, 1 का किसके साथ ताल्लुक़ है, x के साथ। इसको आप लिखोगे 1 रिलेटेड x। सिमिलरली 2 का किसके साथ ताल्लुक़ है, y के साथ। आप लिखोगे 2 रिलेट विद y। ओके, अगर इन दोनों का ताल्लुक़ ना होता, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ ए कमा बी, आप देख सकते हैं इसी में ए कमा बी जो आर आप लिया है, ए का बी के साथ इसी ए क्रॉस बी में रिलेशन नहीं है, ए क्रॉस बी का रिलेशन नहीं। तो आप लिखोगे आर, फिर आप क्रॉस लिखोगे बी। इसका मतलब है कि ए इज़ नॉट रिलेटेड विद बी, ओके। जब रिलेशन ना हो तो आप नॉट रिलेटेड। इफ एक्स इज नॉट रिलेटेड टू बी तो आप सिंपली एक्स कमा वाई नॉट बिलोंग टू आर लिखोगे या एक्स फिर क्रॉस लिखोगे, ठीक है। देयरफॉर बाय रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन एलिमेंट ऑफ टू सेट। फिर आपको ये वाज़ेह कर रहा है कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है, एलिमेंट ऑफ टू सेट का एक लेंथ। अब देखिए आपकी एक एग्जांपल है, ए की वैल्यू आपको गिवन है 1 2 3, ओके, एंड बी की वैल्यू है 4 5, ओके। तो आपने रिलेशन के लिए सबसे पहले ए क्रॉस बी करना होता है। ए की वैल्यू 1 2 3, फिर दरमियान में क्रॉस होगा 4 5। ए क्रॉस बी का तरीका क्या है कि पहले 1 दोनों के साथ पेयर बनाएगा 1 4 1 5, 2 दोनों के साथ पेयर बनाएगा 2 4 2 5, फिर 3 भी दोनों के साथ 3 4
3 5। ओके, अब देखिए, अब इसमें से एक रिलेशन उठाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उठा रहा हूँ 1 4 कि ये ताल्लुक बन रहा है 1 5 2 4 ओके 3 4 3 5। अब देखिए ये एक सबसेट है, किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का। तो ये क्या बन सकता है, बाइनरी रिलेशन भी कह सकते हैं, सिंपली रिलेशन भी आप लोग कह सकते हैं। ऐसे लेक्चर 8 का पार्ट 1 क्या हो गया।